यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और अपन बात कर रहे थे समास की। समास के 5 भेदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और आज अपना लास्ट और अंतिम जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है। तत्पुरुष समास ये कह रहा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, समास के 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। चाहे अपन इनको पूर्व पद कहें, पूर्व पद, या इसका दूसरा नाम है उत्तर पद। तो 2 पद हो गए, एक तो पूर्व पद हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? उत्तर पद। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। अब इन दोनों पद है अपने पास, तो इस समास की क्या विशेषता है कि जो दूसरा पद है या उत्तर पद है वो क्या होगा? प्रधान हो जाएगा और दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा हमारा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तो परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब अपन देखते हैं, देखो आगे तत्पुरुष समास के कितने भेदों के बारे में अपन को पढ़ना है? 6 भेदों के बारे में पढ़ना है। कैसे? जैसे इसमें जो हिंदी में हमारे कारकों की संख्या है, किसकी संख्या है? कारकों की संख्या है वो कितने होती है? 8 होती है। तो अपन को क्या करना है कि इस तत्पुरुष समास के अंदर जो कर्ता कारक है, सबसे पहला कौन है? देखिए, कर्ता जो कारक है उस कर्ता कारक को अपन को नहीं पढ़ता। जैसे देखो, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध में है का, के, की, रा, रे, री और अधिकरण में है मैं, पे, पर और संबोधन। तो अपन को कौन सा नहीं पढ़ना है? एक तो संबोधन नहीं पढ़ना है और दूसरा अपन को क्या नहीं पढ़ना है? कर्ता। तो कर्ता के साथ में लगता है कर्ता ने, तो एक तो नए वाला अपन को नहीं पढ़ना है और एक होता है संबोधन, तो संबोधन वाला अपन को नहीं पढ़ना। ये दोनों तत्पुरुष समास में नहीं आएंगे। अपन को केवल 6 भेदों के बारे में अध्ययन करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है वो आएगा कर्म तत्पुरुष समास, और कर्म का जो कारक विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा को। क्या हो जाएगा? को। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? अपने को हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण है कर्म तत्पुरुष समास का। उदाहरण लेते हैं गगनचुंबी। कौन सा है? गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का मतलब है गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट उदाहरण है चिड़ी मार, तो हो जाएगा चिड़ी को मारने वाला। जेब कतरा है तो जेब को कतरने वाला। ये जो शब्द दिख रहे हैं वो तो है सामासिक पद, और मैं इसका विग्रह कर रहा हूँ और विग्रह के साथ में मैं को जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ? को। और को जोड़ने के कारण यहाँ हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। जैसे बस चालक, तो बस को चलाने वाला। यश प्राप्त, तो हो जाएगा यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। ख्याति प्राप्त, तो ख्याति को प्राप्त। रिक्शा चालक, तो रिक्शा को चलाने वाला। ग्रह आगत, ग्रह को आगत। विमान चालक, तो विमान को चलाने वाला। जहाँ पर को कारक विभक्ति चिन्ह आए, जहाँ पर कौन सा आए? को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, वहाँ पर अपना हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो मैंने इस साइड में लिखा है कारक विभक्ति चिन्ह, इसको भी अच्छे से याद रखना है। पहले वाला और अंतिम वाला छोड़ देना। 6 के बारे में अपन को अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो अपना है प्यारे छात्रों वो है कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास। और कर्ण तत्पुरुष समास का जो अपना कारक विभक्ति चिन्ह लगेगा, कर्ण तत्पुरुष समास का जो हमारा कारक विभक्ति चिन्ह लगेगा वो से या के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे उदाहरण से है मन चाहा, तो मन से चाहा। रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त। रेल यात्रा, तो रेल के द्वारा यात्रा। रथ यात्रा, तो रथ के द्वारा यात्रा। बस यात्रा, तो बस के द्वारा यात्रा। हस्त लिखित का हो जाएगा हाथों से लिखित। तुलसी कर, तो तुलसी के द्वारा कृत। तो इस प्रकार जहाँ पर से या के द्वारा, जहाँ पर से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर होगा कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अपना आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या कह रहा है? के लिए। क्या आएगा इसमें? के लिए। जैसे देखो गौशाला, तो गायों के लिए शाला।
प्रयोगशाला तो प्रयोग करने के लिए शाला, परीक्षा भवन तो परीक्षा के लिए भवन, देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति, भोजनालय तो भोजन के लिए आलय, स्नान गृह तो स्नान के लिए गृह, और रसोई घर तो रसोई के लिए घर। जहाँ पर क्या आएगा, के लिए, जहाँ पर के लिए कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ पर अपना होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अपना आ रहा है अपादान तत्पुरुष समास, और अपादान तत्पुरुष समास के अंदर हमारा क्या होगा, से अलग होने का भाव आएगा। क्या आएगा, से अलग होने का भाव आएगा, यानी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि पेड़ से पत्ता गिरा, अब तक तो पत्ता पेड़ से लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो टूट कर गिरता है मतलब पेड़ से अलग होता है, और जहाँ पर अलग होने का भाव होगा वहाँ पर हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, देश निकाला तो पहले तो देश के साथ था, अब उसको निकाल दिया तो देश से निकाला हो जाएगा। पद मुक्त, पहले तो पद पर था अब उसको अलग हो गया तो पद से मुक्त। जलहीन तो जल से हीन। रोग मुक्त, पहले रोगी था अब रोग से हट गया तो हो जाएगा रोग मुक्त। उसी प्रकार कर्ज मुक्त, पहले कर्जदार था अब मुक्त हो गया। पाप मुक्त, पहले पापी था अच्छे कर्म करने के कारण पाप से मुक्त हो गया तो पाप से मुक्त। उसी प्रकार बंधन मुक्त, पहले बंधा हुआ था अब वहाँ से मुक्त हो गया तो बंधन मुक्त। इस प्रकार के जो हमारे उदाहरण हैं वो आएंगे प्यारे छात्रों अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा रहेगा संबंध तत्पुरुष। संबंध के अंदर आएगा आपके का, की, के, रा, री, रे। क्या आएगा, का, की, के, रा, री, रे। जैसे उदाहरण है राजाज्ञा तो राजा की आज्ञा, देखो की विभक्ति चिन्ह आ गया, राजा की आज्ञा। पितराज्ञा तो पिता की आज्ञा। मात्राज्ञा माता की आज्ञा। राजपुत्र तो हो जाएगा राजा का पुत्र का आ जाएगा। गृह स्वामी तो घर का स्वामी, घर का विभक्ति चिन्ह आने के कारण यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। विद्यासागर तो विद्या का सागर, जैसे हो जाएगा शिक्षालय तो शिक्षा का आल्य का विभक्ति चिन्ह आने के कारण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष कारक। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में आएगा प्यारे छात्रों मैं पेपर। क्या आएगा आपको याद रखना, मैं पेपर, मैं अलग अलग है, मैं पे और पर, मैं पेपर, ये कारक चिन्ह किससे के अंदर आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और इसमें जैसे आप बीती तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती। क्या हो जाएगा, आप पर बीती, आप पर बीती, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो तत्पुरुष समास है और उन तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने हिंदी में कारक विभक्ति चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर इन्हीं कारक विभक्ति चिन्हों में से 6 का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारे इसी के साथ में ये समास का जो टॉपिक था वो पूरा होता है। कल एक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।